हर हर महादेव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में फ्रॉम द चैप्टर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और इसके ग्रोथ में अपना एक कंट्रीब्यूशन करें। चलिए आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके कई सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको कई सारे डेफिनेशन मैनेजमेंट शब्द के मिल जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, आप इसको कुछ शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। इसको कई सारी चीज़ों के कई सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिला करके बनाया जा सकता है। इस वजह से इसको कई सारे लोगों द्वारा डिफाइन किया गया, जैसे हैरोल्ड, पीटर, जॉर्ज आर टेरी या कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस वर्ड मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है, जिनका डेफिनेशन थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट है टू द टॉपिक मैनेजमेंट। देखिए, इन सबके डेफिनेशन में एक व्यक्ति है जिनका डेफिनेशन काफ़ी हद तक समझा जा चुका है और उनके डेफिनेशन को थोड़ा और इम्प्रूव करके हमने एक आइडियल डेफिनेशन अपने लिए बना लिया है। तो चलिए, हमारे लिए खुशी की बात है और इससे हम समझेंगे कि कैसे मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है, मैनेजमेंट होता क्या है और किन सारे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ करके इस शब्द को समझा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं जॉर्ज आर टेरी के द्वारा दिए गए डेफिनेशन को। और मुझे क्षमा करेगा, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा रहता है मैं जिस एरिया में हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी में प्रोवाइड कर सकूँ। जॉर्ज आर टेरी, इनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, चलिए इसे समझते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन एंड अकॉम्प्लिश स्टेट ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेस। शुरुआत में सुनने पे हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, जैसे ये डेफिनेशन हमें यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। क्या शब्द है पहले? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। डिस्टिंक्ट यानी एक भिन्न प्रोसेस है, थोड़ा अलग प्रोसेस है। और प्रोसेस का अर्थ क्या होता है? प्रोसेस का अर्थ होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा भिन्न प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक्चुएटिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म इसीलिए किया जाता है कि हम डिटरमाइन कर सकें और अकॉम्प्लिश कर सके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को। डिटरमाइन यानी आप समझ सकते हैं पहचान सके, बेहतर समझ सके और उसे अचीव कर सके। किसे अचीव कर सके? ऑब्जेक्टिव को, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेस। ह्यूमन बींग्स की मदद से और अदर रिसोर्सेस की मदद से। इसे आगे और बेहतर समझेंगे और जो इम्प्रूव्ड डेफिनेशन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इम्प्रूव डायग्राम, जिसमें कुछ वर्ड्स को और ऐड किया गया है और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें पर्याप्त डेफिनेशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आते हैं। ये है हमारे पास में एक डायग्राम और यही वो डायग्राम है जो हमें बताएगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, हर एक बिजनेस में इनपुट होता है, आउटपुट होता है और बीच में प्रोसेस होता है। हर एक बिजनेस में
इनपुट होता है, आउटपुट होता है और बीच में प्रोसेस होता है। इनपुट एक बिजनेस में क्या हो सकता है? आप मान लीजिए कि आप बिस्किट्स बनाते हैं, तो आपके लिए इनपुट क्या हो सकता है? मैदा हो सकता है ना? आपके लिए पानी हो सकता है इनपुट, चीनी आपके लिए इनपुट हो सकता है, कोई फ्लेवर जो आप ऐड कर रहे हैं उस बिस्किट में वो फ्लेवर हो सकता है, और कोई अन्य इंग्रेडिएंट जो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन इन सब को मिलाने वाला या फिर इसे एक बिस्किट में कन्वर्ट करने वाला कौन होगा? ह्यूमन बींग्स, यानी मैन। मैन यानी मेन और वुमन, ठीक है। यह मेन और वुमन ही इस मटेरियल को यूज़ करेंगे और उसे एक मशीन में डालेंगे, ठीक है। एक मशीन में उसे, एक मशीन को ऑपरेट करेंगे जिसमें इन मटेरियल्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा पैसों की मदद से, वेरियस मेथड्स, स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया उससे, और मार्केट जहाँ पर उन्हें रीच करना है, जो मार्केट है उसे डिफाइन करना है, उसकी मदद से। ये सारे आपके बेसिक रिसोर्सेज होते हैं। जिस मार्केट में आप उतरना चाहते हैं, जो मेथड्स आप फॉलो करना चाहते हैं, कितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है, कौन से मशीन्स आपको लगेगी यहाँ पे बनाने में, और कौन से मटेरियल आप यूज़ करेंगे, और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज़ मैन। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स और अदर रिसोर्सेज इसे अलग अलग रखा गया है, ठीक है। दोनों रिसोर्सेज है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक अदर रिसोर्सेज है, लेकिन हमने इसे अलग अलग डिफाइन किया है। और मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स। इसका जो ज़्यादातर कार्य होता है वो एक ह्यूमन बींग के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहता है। जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ अराउंड अ ह्यूमन बींग। इसीलिए हमें एक ह्यूमन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से आउटपुट दे सकें इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे हमें डेफिनेशन बताया गया, मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एक शब्द है जिसके बारे में बात करेंगे, और कंट्रोलिंग। एक्चुएटिंग एक शब्द है जिसे इम्प्रूव करके आज हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। और उसके बाद परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकॉम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर आर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर रिसोर्सेस। पूरा डेफिनेशन है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा ब्रॉड वे में हम इसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो जब आप इन रिसोर्सेस को यूज़ करेंगे तो उस दौरान में आपको कई सारे प्रोसेसेस को, यानी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ मैनेजमेंट के क्या सारे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है जिन्हें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहले है प्लानिंग। बिस्किट को अगर आपको बनाना है फ्रॉम मैदा, ठीक है, और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें, जो बाकी रिसोर्सेज यूज़ करें उनकी मदद से, तो आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा कि किस प्रकार के बिस्किट आपको बनानी है, किन किन लोगों की आपको आवश्यकता होगी बिस्कुट को बनाने के लिए, वो कौन कौन से प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में। तो सबसे पहला जो कार्य होता है दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों की जाती है? प्लानिंग इसीलिए की जाती है कि आप आने वाले अनसर्टेनिटीज़ को कम से कम कर सकें। अगर आप बिना प्लानिंग के किसी एग्ज़ाम को देने जाएं तो क्या होगा? ज़्यादातर चांसेस है कि आप उसमें अच्छे अंक ना ला पाए, ठीक है। सो विदाउट प्लानिंग किसी भी कार्य को करने का कोई मतलब नहीं है। और जब आप एक बड़े लेवल पे कर रहे हो तो आपको प्लानिंग करना पड़ता है ताकि आने वाले अनसर्टेनिटीज़ क्या हो सकती हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। कुछ आप पिछले वीडियोज़ में जाएंगे उन्हें देखेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप समझ पाएंगे कि एक बिज़नेस सिस्टम होता है और एक एनवायरनमेंट होता है, दोनों के बीच अंतर होता है। बिज़नेस सिस्टम को रेगुलर एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करना पड़ता है, वो आइसोलेटेड होकर के बिज़नेस को नहीं कर सकता है। इसी वजह से कई बार एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बिज़नेस पे पड़ता है जिसको बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसीलिए बिज़नेस में कई सारे ऐसे चीज़ें आती हैं, कई सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं
जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन उनके इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। पहला शब्द जो एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का, उसे आप समझ पा रहे हैं। अगला है ऑर्गेनाइजिंग। आप ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, जो रिसोर्सेज आपके पास में हैं उसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तीसरा है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का अर्थ है जब आप एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब पे एंड एट राइट टाइम प्लेस करते हैं, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपका जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है एक पर्सन को एक ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उसके द्वारा काम करवाना। ठीक है, एक जॉब उसे ऑफ़र किया जाता है, एक काम दिया जाता है कि चलो आप जो है बिस्किट बना रहे हो तो आप आटे को गोंदोगे, ठीक है, मैदे को गोंदोगे, तो उसका एक काम है। अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का अर्थ क्या है? डायरेक्टिंग मतलब गाइडिंग, गाइडिंग पर आप बोल सकते हैं काउंसलिंग, मेंटरिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग। ये कई शब्द हैं जो डायरेक्टिंग में आते हैं। डायरेक्टिंग का सीधा सा अर्थ है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना। और जब आप एक डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको मालूम है कि आप क्या डायरेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, आप एक बिस्किट बना रहे हैं, तो आपके लिए वो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन है कि आपको बिस्किट बनाना है और उसके लिए आपको कई सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में आप एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उसे गाइड करते हैं कि हाँ आपको कहाँ आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का अर्थ है जब एक्चुअली वह पर्सन जो मैन है, जो मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, वह स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको जो टास्क दिया होगा उन टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। तब कई बार ऐसा हो सकता है कि वह अपने डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में चले जाएं। मतलब डाइवर्जन्स आप देख पाते हैं। एक ह्यूमन एक पर्टिकुलर पाथ पे चलता रहे हमेशा, यह मुश्किल है। जैसे आप हमेशा पढ़ते रहें, यह मुश्किल है। आपको मालूम है कि आपको पढ़ना है, चाहे आप 10th में हैं, आप 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन में, आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ रहा है, आपको मालूम है आपको पढ़ना है। ठीक है, आपका गोल है कि 6 महीने बाद में एग्ज़ाम है, अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन क्या आप हर दिन पढ़ पाते हैं? हर महीने, हर सप्ताह पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, और उस जो डाइवर्जन हो रहा है, आप अपने गोल से जो भटक रहे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए आपके पेरेंट्स आते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए कि यार 6 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आप अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें, बाकी एक्टिविटीज़ में कम से कम इन्वॉल्व हो और अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दें। तो जो डाइवर्जन्स क्रिएट होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या। मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें 5 अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपका मैनेजमेंट है। और जब आप मैनेजमेंट और बेसिक रिसोर्सेज को मिला देते हैं तो आप अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स यानी आप आउटपुट को अचीव कर पाते हैं। आउटपुट क्या हो सकता है? एक प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे आपने बिस्किट बनाया, आपके लिए प्रोडक्ट है। सर्विस हो सकता है, जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे ही कोर्सेज़ को सेल करता होगा, या फिर कोई टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्विस जब दे रहे हो, दैट इज़ एन आउटपुट। प्रॉफिट्स जो आपको मिलते हैं उस पूरे प्रोसेस के दौरान में, सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को गेन होता है, गोल इंटीग्रेशन, अदर्स, बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स आप इस दौरान में अचीव कर पाते हैं। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे आप प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेहद ज़रूरी है। शायद मैंने आपको इतना बता दिया होगा जिससे आप
अच्छा खासा अपने एग्ज़ाम में लिख पाए, या फिर आप अपने डे टू डे जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसमें ये आपको एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। इतना नॉलेज आपको मिल गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक कुल 5 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के। 5 जो मुझे महत्वपूर्ण लगे और जिन्हें आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, समझ भी आराम से सकते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी फैक्ट्री में चले जाइए, इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी इस्टेब्लिशमेंट में चले जाइए, वहाँ पे आपको हमेशा मैनेजमेंट नज़र आएगा। क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो इन रिसोर्सेस को एक पर्टिकुलर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव तक पहुँचाता है। एक आउटपुट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का होना बेहद आवश्यक है एक ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, कैसा भी हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट नज़र आएगा। आपको मैनेजर्स नज़र आएंगे, सुपरवाइजर्स नज़र आएंगे। ठीक है, हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट नज़र आए, डायरेक्टर नज़र आए, छोटा भी हो सकता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, या फिर बड़ा भी आपको नज़र आ सकता है। बहुत सारे लोग सुपरवाइज करते हुए नज़र आएंगे, सुपीरियर्स हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स आपको नज़र आएंगे। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन जैसा हम समझ पा रहे हैं मैन, अगला है अदर रिसोर्सेज, दैट इज मटेरियल, मशीन्स, मनी, मेथड्स, मार्केट्स, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो मैनेजमेंट ही है जो ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज की मदद से एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा है मैनेजमेंट एम्स एट अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो पहले से आप गोल बनाते हैं, जो आपके प्लानिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है, उसे अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का होना बेहद ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। देखिए जैसे एक बॉडी में माइंड होता है, माइंड ही आपको डायरेक्शन देता है, माइंड ही बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपसे परफॉर्म करवाता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो एक तरीके से बोला जाए तो आपके बॉडी के लिए माइंड का होना बेहद आवश्यक है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या आप उस मैनेजमेंट को टच कर सकते हैं? ठीक है, क्या आपको लगता है कि आप उस मैनेजमेंट को टच कर सकते हैं कि हाँ मैंने मैनेजमेंट को आज टच किया? पता है रोहन ने भी टच किया था आज मैनेजमेंट को, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा टेस्ट देता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल है मतलब आप उसे फील कर सकते हैं। एक ऐसा फोर्स है जो इंटैंजिबल है, फोर्स विच इज़ इंटैंजिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, मैनेजमेंट यूटिलाइजेस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ लेकर आगे नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए एक कंपनी है जो मशीन्स को बनाती है, वहाँ पे इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं। अब इन इंजीनियर्स में से ही या फिर बाहर से किसी सुपीरियर को हायर किया जा रहा है, कोई मैनेजर हायर किया जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि उस मैनेजर को सिर्फ उस मशीन की जानकारी होना चाहिए? वो मशीन कैसे बनता है, उस मशीन्स में आने वाले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या इतनी ही जानकारी मैनेजर को होनी चाहिए? संभव ही नहीं है, क्योंकि मैनेजर इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल। मैनेजर का काम ही होता है कि वो लोगों को हैंडल करे। मैनेजमेंट का काम है कि रिसोर्सेस, अदर रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्स को दोनों को लेकर के साथ आगे बढ़े। तो जब भी आप ह्यूमन को हैंडल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो बिहेवियर एग्जिबिट किए जाते हैं उसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज़ अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ में आपके पास में सोशलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल स्किल्स है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा।
आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर को भी सीखना पड़ेगा, वहाँ पे परफॉर्म किए जाने वाले टास्क को भी समझना पड़ेगा, प्रोसेसेस को भी, सिस्टम स्ट्रैटेजीज़ को भी समझना पड़ेगा, कैसे ह्यूमंस को हायर किया जा रहा है और कैसे ह्यूमंस को हैंडल करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। और आखिर में उन सब की मदद से आप कैसे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक मैनेजर के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे अचीव किया जा सकता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि क्या है मैनेजर, क्या है मैनेजमेंट, क्या सारे प्रोसेसेस उसको क्या सारे प्रोसेसेस मैनेजमेंट में आते हैं। एक डायग्राम जिससे आप समझ पाए होंगे ये सारी चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या अर्थ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ को बताते हैं ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं जो उसे भिन्न बनाता है बाकी किसी और चीज़ से। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक से ही काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजमेंट के बारे में समझ चुके होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आप यहाँ पे एक अच्छा खासा नॉलेज ले पाए होंगे। किसी भी तरह का डाउट आता है आप चैट में लिखिए, आप कमेंट करिए, ज़रूर आपकी मैं मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।